बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। जैसा कि हम मुस्लिम्स का इवेंट स्टार्ट हो चुका है मिलादुन नबी का, तो इस मिलादुन नबी जो 12 रबीउल अव्वल को होती है, इसमें हम तरह तरह के डिज़र्ट्स बना रहे होते हैं। कोई ज़र्दा बना रहा होता है, डिफरेंट टाइप्स की हम लोग खीर फिरनियाँ बना रहे होते हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे लौकी की फिरनी की रेसिपी आपसे आज शेयर करूँगी। इसको आप आराम से बना सकते हैं मिलादुन नबी में, और भी घरों में भी नॉर्मली बनता है। शादियों में ये रेसिपी बहुत फेमस है, ये डिज़र्ट बहुत पसंद किया जाता है। तो चलें आए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 किलो फ्रेश मिल्क लिया है, और लौकी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ काम करके रखा है जो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लौकी को लिया है 1 कप लौकी, स्मॉल कप जो होती है वो 1 फुल कप बिल्कुल बारीक मैंने लौकी को कद्दूकश कर लिया। उसके बाद मैंने 1 मग दूध में उसको बॉयल करने के बाद जब वो बॉयल हो गया, उसमें थोड़ा सा दूध बच गया, तो उसी दूध में मैंने उस लौकी को बिल्कुल ब्लेंडर में पीस के उसका बिल्कुल पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लिया। तो ये उसी का पेस्ट है। इस तरह से लौकी की फिरनी के लिए लौकी को ऐसे रेडी किया है मैंने उसको साबुत नहीं रहने दिया, उसको बिल्कुल मैंने पेस्ट बना लिया। पहले लौकी को बिल्कुल बारीक गार्निश किया, उसके बाद उसे 1 मग मिल्क में बॉयल करके उसको टेंडर कर लिया। जब वो टेंडर हो गई तो उसी दूध में उसका मैंने यहाँ पे पेस्ट रेडी कर लिया। इसके साथ मैंने 2 स्मॉल कप राइस बॉयल कर लिए हैं। ये बॉयल राइस हैं। 1 टीस्पून केवड़ा, 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। ये सिर्फ इलायची के दानों का पाउडर है, इलायची की स्किन नहीं है इसमें। मैंने 15 बादाम 15 पिस्ते को साथ लेके दोनों को बिल्कुल पीस के पाउडर फॉर्म में, देखें बिल्कुल ये पाउडर बन चुका है। इसमें पाउडर फॉर्म में इसको रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने ये एक कलर ग्रीन फूड कलर लिया है 1 टीस्पून। ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म पे, आपके पास पाउडर है तो 1/4 टीस्पून ले लें। अब चलें, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये मिल्क पैक लूँगी, ये हाफ पैकेट मिल्क पैक यूज़ करना है। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे किस तरह से रेडी किया जाता है। अभी मैं इस चावल को पीसूँगी। अब इस चावल में तकरीबन 1 मग मिल्क डाल के इसे ब्लेंड करूँगी। चावलों का यहाँ पे मैंने दूध के साथ पेस्ट बना लिया है, और अब मैं हीट ऑन करती हूँ और फिर फिरनी की तरफ चलते हैं। इसको मीडियम हीट पे रेडी करना है। दूध जो है यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं दूध में इलायची पाउडर ऐड करूँगी, नारियल पाउडर, बादाम पिस्ते का पाउडर। इसमें से मैंने 1 टीस्पून के करीब निकाल लिया है गार्निश के लिए, और बाकी का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी दूध को यहाँ पे पकाना है। दूध को थोड़ा पकाना है ताकि थिक हो जाए। कुछ लोग खीर जो है वो कंडेंस्ड मिल्क में रेडी करते हैं फिरनी को, कुछ चीनी में करते हैं। तो मैं ये जो लौकी की फिरनी है, मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं करूँगी। मैं इसे शुगर में ऐड कर, जो वाइट शुगर जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं घरों में, ये वो उस शुगर में ये बनेगी। तो इसमें मैं 1 किलो दूध में 1.5 कप चीनी डालूंगी। इसके बाद भी अगर जैसे कम मीठा लगे, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें 1.5 कप चीनी डालूंगी। दूध गाढ़े की तरफ आना शुरू हो चुका है। अब इसमें से बहुत अच्छी इलायची पाउडर की खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इस यहाँ पर जो मैंने लौकी और दूध का पेस्ट रेडी करके रखा था उसे ऐड करूँगी, और उसे ऐड करते हुए आपको कंटिन्यूसली स्पून को मूव करते रहना है। दूध लगना नहीं चाहिए बेस में, इसलिए चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है। और अभी इसे डाल के इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ये और गाढ़ी हो जाए खीर। 5 मिनट मैंने यहाँ पे लौकी के पेस्ट को डालने के बाद इसको पकाया। अब मैंने यहाँ पे जो चावल को पीस के रखा था वो ऐड करूँगी। बॉयल राइस को मिल्क में मैंने पेस्ट बना लिया था इसका, अब इसको ऐड करूँगी, और इसे भी आपने डालते हुए कंटिन्यूसली स्पून को जो है मूव करते रहना है। इसको डालते हुए बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं चावलों की। तो बिल्कुल बहुत आपको मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए दूध और चावल का पेस्ट। इसको बहुत अच्छे से चलाते रहना। अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा तो आप इसको हीट से उतारने के बाद ही चावल डाल के मैश करें, और अगर आपका कंट्रोल है, आपकी हीट है स्लो, तो आप उसमें फिर कर लें। फिरनी यहाँ पे देखें थिक हो चुकी है, बॉइलिंग आने लगी है, आ रही है इस पर, और ये देखें बिल्कुल थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज में इसमें ऐड करूँगी मैं शुगर, जो कि मैंने 1.5 कप लिया। उसके बाद भी मैं टेस्ट करूँगी, अगर और ऐड करना हो और कर दूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर लें, क्योंकि ये तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करते हैं। साथ ही यहाँ पे फूड कलर ऐड करूँगी। अब इसको तब तक मैं पकाती रहूँगी जब तक ये बिल्कुल थिक फिरनी का टेक्सचर नहीं रेडी हो जाता है। इसको तब तक कुक करते रहना है, और कंटिन्यूसली स्पून को मूव करते रहना है, कहीं फिरनी जो है वो बेस पे नहीं लगे।
फिरनी देखें यहाँ पे बिल्कुल भुना के 1 किलो दूध में है ये फिरनी के जो प्रोसेस है उसको रेडी कर उसको स्टार्ट किया हमने। इसमें थोड़े मिल्क में हमने लौकी को पेस्ट बनाया, फिर हमने बॉयल राइस का पेस्ट बनाया और थोड़े में और फिर फिरनी रेडी की। इस 1 किलो दूध को इतना हमने भुना है कि यहाँ पे देखें ये जो है ये तकरीबन ये हाफ के जी रह गई है फिरनी, यानी पूरा जो बैटर रेडी हुआ है ये हाफ के जी है। इतना इसको कुक करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। उसको बेस में देखें, ये बेस में बिल्कुल नहीं लगी, आराम से देखें ईजिली हो रहा है। ठीक है, अब ये इस स्टेज पे फिरनी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये और थिक होगी। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करूँगी, क्योरा वाटर ऐड करूँगी। क्योरा वाटर में मैंने थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर दिया था ताकि और अच्छा से इसको कलर इसमें आ जाए। एक चुटकी से थोड़ा और कम को कर दें ऐड, और फिर ऐड करने के बाद अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया। यहाँ पे फिरनी जो है यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसकी स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है। इसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे ठंडा कर दिया है। साइडों में जो हमारे पकाने के दौरान जो लग जाता है उसको बिल्कुल इस तरह से आपने छुड़ा के एक जगह कर लेना है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फ्रेश क्रीम है इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इसको इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मेक श्योर करना है कि कोई रह ना जाए, इसको बहुत अच्छे से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। एटलीस्ट इसको 10 to 15 मिनट्स तो आपको शेक करना है ताकि ये अच्छी सी रेडी हो जाए। इसकी यहाँ पे ये भी एक टेक्निक है कि हमें इसे इस तरह से स्पून को मूव करते रहना है फ्रेश क्रीम ऐड करके। और यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा सा इसमें लाइट सा ग्रीन सा कलर भी आ चुका है। साथ ही ये फ्रेश क्रीम यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर रेडी होता है। फ्लेवर में बहुत अच्छी क्रीमी सी फिरनी लगती। अगर आप ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप नहीं ऐड करें और इसको ऐसे ही ठंडा होने के बाद थोड़ी देर इसको 5 मिनट शेक करके इसको रख दें। लेकिन अगर क्रीम ऐड कर दें तो इसका जो फ्लेवर है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इसका टेक्सचर जो बिल्कुल क्रीमी होता है, खाने में ही बहुत टेस्टी लगती है। लौकी की फिरनी रेडी हो चुकी है। इसको 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सबको खिलाइएगा। और जैसा कि ये हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास दिन है 12 रबीउल अव्वल। उस दिन हम बहुत से घरों में फातिहा होता है और हम अपने नेबर्स में भी उनके साथ भी शेयर करते हैं, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, आप भी बनाइएगा। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिता सैयद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।